हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन लेके आया हूं, जो कि आपकी जो भर्ती है वह लगभग 20 जून के बाद से आपके अप्लाई ऑनलाइन शुरू होंगे। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, आपको मैं परेशान करने के लिए नहीं बता रहा कि आपसे कब के होंगे, कब नहीं शुरू होंगे। देखिए, ये जो भर्ती है आपकी, ये क्या कहते हैं, ये है जीडीएस की भर्ती, मतलब ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती। इसको शॉर्ट फॉर्म में जीडीएस बोला जाता है। देखिए, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, मैं आपको 20 दिन पहले इसका वीडियो बना के इसलिए बता रहा हूं जिससे आप लोग बिल्कुल अलर्ट हो जाएं, क्योंकि ये भर्ती जो है ये बल्क में आने वाली है, मतलब भारी मात्रा में भर्ती आने वाली है। ये हर वर्ष भर्ती आती है। ये जिसके जो ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म शुरू होते हैं वह जनवरी माह में शुरू होते हैं, लेकिन इस वर्ष या किसी कारणवश नहीं आ पाई, इसलिए भर्ती जून में इसका नोटिफिकेशन दिख रहा है। 20 जून से इसकी अप्लाई ऑनलाइन शुरू होंगे। लगभग 20 दिन का समय मिलता है इसमें ऑनलाइन आपको अप्लाई करने के लिए। ठीक है, क्या क्या इस भर्ती में होता है, क्या क्या आपको चाहिए होता है, सारी की सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा, किस चीज़ की भर्ती है, क्या काम रहता है, किस स्टेट में कितनी पोस्टिंग रहती है, क्या चीज़ चाहिए आपको, क्या नहीं चाहिए, सारी चीज़ें बिल्कुल इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आजकल से नहीं शुरू होंगे, 20 तारीख के बाद से शुरू होंगे। ठीक है ना, 20 जून के बाद से शुरू एप्लीकेशन फॉर्म है वो 20 तारीख से शुरू होंगे। ये दिख रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 20 तारीख से शुरू होंगे। आप समझ लीजिए भर्ती क्या है। ये है ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती। जैसे आज इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आप लोग क्या कहते हैं, जो गाँव में या किसी भी अलग क्षेत्रों में जिसको डाकिया बोलते हैं, उस चीज़ की नौकरी है जिसको बोलते हैं ग्रामीण डाक सेवक। ठीक है, अलग अलग काम रहता है, कुछ का गांव में काम रहता है, कुछ का काम ऑफिस वाला रहता है। क्या चीज़ की चीज़ रहती है, सारी की सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, लेकिन पहले ये जानते चाहिए क्या क्या इसमें। देखिए, इस फॉर्म को क्या कहते हैं, भरने के लिए आपको क्वालिफिकेशन जो आपके पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, और आपकी जो एज है वो 18 से लेकर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ जो नीचे आपको समझ में आएगा, 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में होने चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए। क्या ठीक है, ओबीसी वालों के लिए 43 साल, SC ST वालों के लिए 45 साल। मेल और फीमेल दोनों के लिए भर्ती है, दोनों लोग इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। चाहिए 10th पास। पोस्ट इस बार आ रही है 30,000 भर्ती। काम क्या क्या होता है और क्या कहते हैं, ये जो आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 10th पास चाहिए। और इसमें जो आपको क्या कहते हैं, जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट के आधार पर होगा, मतलब कोई आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा इसमें, ये मेरिट के आधार पर भर्ती होती है। हाई स्कूल के नंबर के अनुसार उसकी मेरिट होती है, जिससे आपकी भर्ती होती है। देखिए, मैं सबसे पहले इसका काम समझा दूं। इसके 2 तरीके के काम होते हैं। जैसे कि लगभग आधी पोस्टें जो होती हैं, आधी पोस्ट जो आती हैं वो ऑफिस वर्क वाली आती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ा डाकघर है, ठीक है, उसमें जो ऑफिस वाला काम होता है, मतलब क्या कहते हैं, सारी की सारी डाक को लेकर दूसरे डाक में पहुंचाना, किसी घर में जाके नहीं पहुंचाना, मतलब सारी डाक उठा के किसी दूसरे डाक में पहुंचाना जाके। ठीक है, वो ऑफिस काम जिसको बोला जाएगा, मतलब उसको फील्ड ड्यूटी नहीं बोली जाएगी। ठीक है, और बहुत से काम ऐसे, बहुत सी पोस्टें ऐसी होती हैं जिसमें क्या कहते हैं, आपको एक क्षेत्र का मतलब डाक सेवक बना दिया जाता है, फिर सबके घर में, एरिया में जाके आपको डाक देनी पड़ती है। उस चीज़ की नौकरी है सरकारी नौकरी, सरकारी स्तर पर इसकी भर्ती होती है। परमानेंट जॉब है। मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, परमानेंट जॉब। परमानेंट जॉब होती है, ठीक ठाक सैलरी होती है। सैलरी भी मैं आपको आखिरी में बता दूंगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि कितना कट ऑफ चाहिए आपको। अगर इस भर्ती में सेलेक्ट होना है तो हाई स्कूल में लगभग कितने नंबर होने चाहिए जिससे आपका जो कट ऑफ है वो हो जाए। ऑल इंडिया भर्ती है पहली बात तो कट ऑफ भी सबका अलग अलग जाता है, स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है। मैं आपको बता दूं, देखिए, आपका सिलेक्शन उसी जगह पर होगा जिस स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे आप यूपी के हैं तो आप यूपी से भी फॉर्म भर सकते हैं, किसी दूसरे राज्य का भी फॉर्म भर सकते हैं। मतलब फॉर्म आपको एक ही जगह भरना है। जैसे आप चाहो तो गुजरात से भी भर सकते हो, मतलब अगर आपका सिलेक्शन होता है तो गुजरात में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। इस तरीके का है, ठीक है ना। तो मैं आपको देखिए, मैं इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि जो आपके हाई स्कूल में परसेंटेज हैं उस आधार पर आप भरें फॉर्म, जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। 2023 की मैं रिपोर्ट बता दूं, देखिए 2023 में अच्छी खासी मतलब भर्ती आई थी, और इसमें जो कट ऑफ उठा था वो भी अच्छा खासा उठा। तो समझ लीजिएगा, अगर आपके इतने परसेंटेज हैं तो फॉर्म डालिएगा, अगर इतने नहीं है तो भी फॉर्म डालिएगा। हो सकता है आपको मेहनत तो करनी नहीं, इससे फॉर्म है तो डालना है ना, मेरिट बेट पर क्या कहते हैं चुना जाएगा, तो फॉर्म डालने में क्या दिक्कत है। क्या फीस रहेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आपके हाई स्कूल में, देखिए, अगर आप ये हाई मेरिट वाले राज्य से आते हैं, हाई मेरिट वाले राज्य कौन से, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आंध्रा, ठीक है, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ये इसमें अगर आपके नंबर जो हैं, इसमें जो आपके नंबर हैं अगर हाई स्कूल में, समझिएगा, जो पिछले 2023 की मेरिट है, 85% हाई स्कूल में होने थे तो उनका सिलेक्शन हुआ था। 84% इसके हाई स्कूल में थे, उनका सिलेक्शन हुआ था। मध्य प्रदेश में 86%, उत्तर प्रदेश में 83%,
झारखंड में 84, आंध्रा में 83, झारखंड में, बिहार में कितना है, बिहार में 85, बिहार में 85%, आंध्र प्रदेश में 83%, झारखंड में 84%, आंध्र प्रदेश में 83%, दिल्ली में 85% और क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर में 86%। इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ था, जब जितने क्या कहते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो कैंडिडेट जिनके हाई स्कूल में इतने नंबर थे उनका सिलेक्शन 2023 में हुआ था, लेकिन 2024 में इतना बड़ा नहीं हो गया, क्योंकि 2023 में जो भर्ती थी वो बहुत कम थी। 2023 में जो भर्ती आई थी वो लगभग 10,000 के आसपास आई थी, इसलिए ये चीज़ हुई थी। इस बार भर्ती 30,000 के पास है, ठीक है ना, इस बार भर्ती 30,000 के पास है, तो इस बार जो है आपकी कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, समझिएगा इस चीज़ को। अब जो मीडियम वाले राज्य हैं जैसे पश्चिम बंगाल, इसमें 80% गई थी 2023 में, उड़ीसा में 82% गई थी, तेलंगाना में 78%, आंध्रा में 77%, नागालैंड में 75%, पुडुचेरी में 80, लद्दाख में 81, पुडुचेरी में 80, लद्दाख में 81। मैं परसेंटेज लिख रहा हूँ, 12 परसेंटेज के क्या साइन लगाऊँ मैं, चंडीगढ़ में 79, ठीक है। इसके बाद जो लो वाले राज्य हैं जिसमें सबसे कम मेरिट गई थी वो हैं आपके 74%, तमिलनाडु में 74%, गोवा में 70%, केरल में 71%, असम में 69%, त्रिपुरा में 70%, मणिपुर में 70%, मणिपुर में 71, मिजोरम में 73 और लक्षद्वीप में 74। देखिए इतने ही राज्यों में ये भर्ती निकलती है, इतने ही राज्यों में भर्ती निकलती है। जो राज्य छूट गए हैं वो जो राज्य छूट गए हैं उस राज्यों में जो भर्ती होती है डाक सेवक की, वो केंद्र, वो अपना राज्य सरकार करवाती है। तो ये क्या, हरियाणा मैंने बोला है, इसमें हरियाणा मैंने बोला है, हरियाणा, देखिए इस बार हरियाणा में भर्ती नहीं है जिसे, ठीक है। तो जितने मैंने राज्य लिखे हैं बस इतने राज्यों में इस बार भर्ती निकल के आनी है, ठीक है। तो मतलब पिछले बार भी इन्हीं राज्यों में आई थी। तो अभी जब आपका ऑनलाइन फॉर्म आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से फॉर्म भरना है, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप देखिए, मैं इसलिए परसेंटेज मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि देखिए पिछले साल जब भर्ती आई थी, जब ये कहते जनवरी में भर्ती आई, जनवरी 2023 में, जनवरी 2023 में जब भर्ती आई थी तब दिक्कत ये थी क्योंकि जो पोस्टें थी वो करीब 9,998 पोस्टें थी, 9,800 कुछ पोस्टें थी। लेकिन इस बार पोस्टें ज़्यादा होने वाली हैं, लगभग 30,000 प्लस पोस्टें होने वाली हैं। तो आप ये समझ के चलिएगा कि अगर आपके 60% के ऊपर भी हैं, जनरल कैटेगरी वाले जो 60% के ऊपर भी हैं, जनरल कैटेगरी जो हैं 60% के ऊपर है जनरल कैटेगरी, वो फॉर्म जरूर भरिएगा। इससे जो दूसरी कैटेगरी आ जाती है EWS, OBC, SC, ST, वो 50% के अगर ऊपर है तो भी फॉर्म भरिएगा आप, ठीक है। महिला की मेरिट अलग उठेगी, पुरुष की मेरिट अलग उठेगी, इस चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिएगा। महिला की मेरिट अलग उठेगी, पुरुष की मेरिट अलग उठेगी, ठीक है। इसका जो वेतन होता है, तो जो परमानेंट में वेतन आपको बता रहा हूँ, जो परमानेंट सैलरी, तो ये जॉब तो परमानेंट होती है, जो वेतन होता है वो 21,700 रुपये होता है, जो इन हैंड मिलता है वो 21,700 रुपये मिलता है, ये आपकी सैलरी होती है। मैं आपको लिए बता दूँ, थोड़ी देखिए बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, मतलब बाकी सरकारी नौकरी से की तुलना में सैलरी थोड़ी सी कम है, लेकिन जो है आपकी देखिए बिना मेहनत की, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको इसके लिए कोई तैयारी तो करनी नहीं पड़ेगी, बस आपको फॉर्म में तो फॉर्म भरना है। आपका नाम अगर आ जाता है तो क्या कहते हैं चले जाइएगा, ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, बस आपको हाई स्कूल ही चाहिए। इसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, मतलब जो जैसे आधार कार्ड वगैरह हो गया, ठीक है, आधार कार्ड हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, अगर आप कैटेगरी के हिसाब से हैं तो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गए, बस यही सब चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो यही लगभग 20 तारीख से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगे, तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा किस तरीके से फॉर्म भरना है। अभी देखिए अभी नहीं है, अभी 20 दिन तक कोई बात ही नहीं होगी इसकी, मतलब 20 तारीख के बाद ही से इसका सारी चीज़ें प्रक्रिया शुरू होंगी, ठीक है। लगभग 20 दिन का समय मिलता है, और जो मेरिट बनके तैयार हो जाएगी वो सितंबर-अक्टूबर में बनके आ जाएगी मेरिट, तो क्या कहते हैं उसी आधार पर आपका वेरिफिकेशन कराया जाएगा और जनवरी के आसपास आपको ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, ठीक है। तो इतना प्रोसेस का फास्ट होता है। तो देखिए बहुत सी ऐसी भर्ती होती हैं जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। जो इंटरनल भर्ती आती है, जैसे ये भर्ती इंटरनल आएगी, कोई आपकी सरकारी रिजल्ट पर शो नहीं करेगी भर्ती, ठीक है, क्योंकि एग्जाम नहीं होना है, तो एग्जाम नहीं होना, सरकारी रिजल्ट पर शो करने कोई फायदा नहीं होता। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि जो इंटरनल भर्ती आती हैं उसकी जानकारी ही कैंडिडेट को नहीं हो पाती है, बहुत बार कैंडिडेट को जानकारी हो ही नहीं पाती है। जो क्या कहते हैं भर्ती आती है, लोग जिसको पता चलता है फॉर्म भी भरता है और क्या कहते हैं भर के अपना सिलेक्शन ले लेता है। तो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। बहुत इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है कि आप हर जगह लड़के जॉब नहीं ले सकते हैं, तो ऐसी भी जॉब पहले पकड़ना सीखिए, इस तरीके की जॉब भी पकड़िए जिससे तरीके से आप एक अपना बेस मजबूत करें, इसके बाद अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो समझ गए ना। तो ग्राम GDS की जो भर्ती आएगी वो 20 तारीख के बाद इसके एप्लीकेशन शुरू होंगे,
इस तरीके जो पिछली बार मेरिट गई थी तो इतनी गई थी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, और अगर और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं लगभग सारे कमेंट का आंसर देता हूँ। अगर मुझे लगेगा कि आपका कमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए अलग से वीडियो बनाना चाहिए तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना? तो अगर समझ में आ गई हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, यूजफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की जो जानकारी है वो समय समय पर आपको मिलती रहे।